आकिब जावेद साहब छुट्टी होने जा रही है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन, ओडीआई टीम के कैप्टन, उनकी छुट्टी होने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों की छुट्टी क्यों, और फिर इन दोनों की जगह पर किसको लाया जा रहा है। वो कौन कौन से नाम हैं जो जेरे गौर हैं, और उन नामों में से भी टॉप पर कौन है कोचिंग के लिए। और इसी तरह से मोहम्मद रिजवान के बाद अगला कैप्टन क्या दोबारा से बाबर आजम को बनाया जाएगा या फिर किसी और को बनाया जाएगा, और वो कौन सा नाम है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से फारिग करने के बाद। यह फैसला उस वक्त हुआ है, शायद मोहम्मद रिजवान तब्दील ना होते, लेकिन रिजवान ने जो न्यूजीलैंड में शिकस्त हुई है उसका सारा मलबा डाला है एक तरह से सिलेक्शन कमेटी पर। और सिलेक्शन कमेटी ने यानी कि आकिब जावेद साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उसके बाद से तमाम चीजें बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। एशिया कप को सामने रखते हुए और 2026 के वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए T20 की टीम तो पहले ही तब्दील की जा चुकी है, लेकिन यह ओडीआई टीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। रिजवान ओडीआई टीम के कैप्टन हैं। अब इस टीम में भी क्या कोई यंगस्टर आने लगा है, मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा और कुछ बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अगर मैं आपके सामने यह सवाल रखूं कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन नहीं है, उनकी जगह पर कोई और कैप्टन होगा, तो आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? वो नाम जो आप समझते हैं वो आप अपनी राय जरूर बताइएगा, मैं भी आपके सामने रखूंगा मुकम्मल डिटेल। लेकिन दोस्तों पीएसएल के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आपको आगाज में दे देता हूं कि इस बार कमेंट्री आपको उर्दू में भी सुनने को मिलेगी। आपके हमसाया मुल्क में इस वक्त जो आईपीएल हो रही है, भारत में जो आईपीएल है, वहां पर उनकी हिंदी जुबान में, उर्दू में आपको कमेंट्री सुनने को मिलती है, तो बड़ा महसूस होते हैं। सो पाकिस्तान के कमेंट्री आईपीएल की जो कमेंट्री पैनल है उसमें उर्दू को भी शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी अचंभे की बात बनी हुई है, सलमान भट्ट साहब को उसमें रखा गया और लोग तनकीद कर रहे हैं कि सलमान भट्ट साहब तो फिक्सिंग में मुलविस थे, फलां था, ये था, वो था, क्यों रख लिया है। बस कर दें यार, एक बंदे ने सजा भुगती, जो गलत किया, बाकी लोगों को आपने क्रिकेट भी खिला दी, सब कुछ कर दिया, उसने माजरत भी की, सारा कुछ हो गया, अब जान छोड़ दें, आगे चलें। अब मैं आता हूं दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त पहली बार हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का जो वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से अपने शहरों के नाम लिखते हैं, सऊदी अरब से, यूरोप कंट्री से परदेसी भाई, मुख्तलिफ ममालिक से हमें देखते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। ये आपका चैनल है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए दोस्तों, ये अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त हुई, जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं, बल्कि ब्रीफिंग दी गई आकिब जावेद साहब की जानिब से कि हम तो तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, हम तो तैयारी कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप की। भाई हारे आप ओडीआई में थे, तैयारी ये हो रही थी। फिर T20 खेलने चले गए, न्यूजीलैंड में सीरीज खेलने चले गए, फेंटा पड़ा। 5 में से सिर्फ एक मैच जीत सके, वो भी जिसमें एक लड़का अच्छा खेल गया, फखर लिया साहब। उसके बाद उन्होंने भी कहा मैंने अब नहीं खेलना। एक मैच आपने जीता। अब हुआ यह है कि जब वापस आए हैं तो पूछा गया है कि साहब ये क्या परफॉर्मेंस है। मोहम्मद रिजवान साहब ने सारे का सारा मलबा डाला है कि जी सिलेक्शन कमेटी ने मेरी मर्जी की टीम सिलेक्ट नहीं की, मेरी राय नहीं एक तरह से ली जाती, मुझसे पूछा नहीं जाता, जो मैं खिलाना चाहता हूं वो होता नहीं है। तो भाई साहब आपको आज समझ में आई है, जब आपको कैप्टन बनाया गया था, जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आए थे, कप्तानी दी गई थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं बोले? आपने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डालकर आप पतली गली से निकल गए, क्योंकि आपको मुआवजा मिलना था, ओहदा अच्छा था, आपको अच्छे अच्छे अलाउंसेस मिलने थे, फिर आपको पैसा अच्छा खासा मिलना था बतौर कैप्टन। तो आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हार जाएंगे ना, बाद में कह देंगे। आपको उस वक्त बोलना चाहिए था, अब बोलने का क्या फायदा। दूसरी जानिब नाज़रीन, मोहम्मद हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी ओडीआई मैचेस बहुत दूर हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ इसके बाद सीरीज है पीएसएल के बाद, उसमें ओडीआई मैचेस नहीं है। लेकिन रिजवान की जगह पर भी एक नया कैप्टन, हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बाबर आजम वापस आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम नहीं आ रहे बतौर कैप्टन। सलमान अली आगा को T20 के बाद ओडीआई का भी कैप्टन बनाए जाने के इम्कानात हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं।
और पीएसएल के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। बहुत सारे नए प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा जो कि पीएसएल के परफॉर्मर है, उनको टी20 में शामिल किया जाएगा। बहुत सारों की जगह बनेगी आपकी ओडीआई टीम में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग की है न्यूजीलैंड में, जो ठुमके लगाए हैं साहब ने और इतनी गंदे तरीके से वहां पर खेले हैं, इससे अंदाजा हो गया है कि भाई इनसे काम नहीं चलना। दुनिया की क्रिकेट चेंज हो चुकी है। तो एक तो मोहम्मद रिजवान साहब को भी टी20 के बाद ओडीआई से इनकी छुट्टी करवाई जाने लगी है। आपको बैकअप विकेट कीपर भी सामने लाया जाएगा और साथ में नया कैप्टन आएगा। दूसरा दोस्तों, आकिब जावेद साहब की जगह पर जो नाम सबसे टॉप पर है पाकिस्तान के अंदर, वो यूनुस खान साहब का है। लेकिन यूनुस खान ने अभी रजामंदी अपनी उसका इजहार नहीं किया, जबकि आकिब जावेद साहब अभी भी बोर्ड को यह कायल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड का दौरा मुश्किल था, ये इतना आसान दौरा नहीं होता, आसान टूर नहीं होता। हम तो तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की, 2 अक्टूबर में एशिया कप है, हम तैयारी कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप की। तो मुश्किल टूर था, उसमें तो ऐसा ही होना था। यार बस कर दो, आपने चैंपियंस ट्रॉफी हरा दी, आपने बतौर सिलेक्टर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन टीम सिलेक्ट की, आपने इतने इतने बड़े ब्लंडर किए, आप सीखते नहीं है और आप मानते भी नहीं है। अभी भी देखें ना न्यूजीलैंड में आपने क्या किया। एक लड़का जो सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ था, उसे आपने मैचेस नहीं दिए, फिर एक टी20 मैच दिया, उसने 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेटें ली। उसके बाद ओडीआई सीरीज शुरू होती है, आप फिर उस लड़के को नहीं खिलाते। आप पाकिस्तान की क्रिकेट को लगता है तबाह करने आए हुए हैं। और मैं ये कहता हूं, मैं ये समझता हूं, और मेरे साथ आप लोग बहुत सारे दोस्त इत्तेफाक करेंगे कि यूनुस खान जैसा बंदा पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए। लेकिन आपको पता है यूनुस खान कैसे बंदे हैं? वो कमिटेड इंसान है फिटनेस के मामलात पर, अपनी ट्रेनिंग के मामलात पर। वो किसी को स्पेस नहीं देते, वो कंप्रोमाइज नहीं करते। वो ये नहीं करते कि जैसे अजहर महमूद साहब लंबे अरसे से टीम के साथ चलते आ रहे हैं। क्यों चलते आ रहे हैं पता है? आपकी बॉलिंग देखें, 9 की इकोनॉमी से 10 की इकोनॉमी के साथ आपके बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी 30-30, 40-40 की एवरेज हो गई है। आखिरी डेथ ओवर्स में ये इतने रन्स खाते हैं, अच्छी खासा इनको फेंटा पड़ता है। लेकिन अजहर महमूद साहब पता क्यों है टीम के साथ? क्योंकि वो प्लेयर्स के साथ भी नाराज नहीं होते। किसी को कहें जी थोड़ा 4 ओवर ज्यादा करवा लो, 2 ओवर ट्रेनिंग सेशन ज्यादा कर लो, मेहनत कर लो, ये कर लो। अगर बॉलर ये कह रहा है मैंने नहीं करना, उसका मूड नहीं है, तो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। तो साहब मिल मिला के ये सारे लोग चल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में इन सब लोगों का किरदार है। अब एक मेगा बिग ऑपरेशन की जरूरत है पाकिस्तान टीम के अंदर, और उसी पर सोच विचार हो रही है जो मैंने आपको खबर दी है कि कोच के हवाले से। लेकिन अभी तक आकिब जावेद साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है भाई बात यहां तक पहुंच चुकी है कि चेयरमैन पीसीबी को तब्दील करवाने के लिए लोग आर्मी चीफ के पास पहुंच गए हैं। तो यहां पर आकिब जावेद साहब से जान छुड़ाना जरूरी हो गया है। अगर आकिब जावेद से आपने जान नहीं छुड़ाई तो आपकी टीम की तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। और आकिब साहब आपको आगे बता देंगे, अभी कह रहे हैं एशिया कप की तैयारी है, फिर आपको कहेंगे 26 के वर्ल्ड कप की तैयारी है, फिर आपको कहेंगे आगे 28 के ओडीआई वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन साहब का तो यही काम रहेगा।